नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर भाजपा के नेता राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? कभी उन्हें पप्पू कहते हैं, कभी उन्हें राजकुमार कहते हैं, कभी उन्हें नॉन सीरियस कहते हैं, कभी दागी कहते हैं, कभी बेवकूफ कहते हैं, कभी भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन इस बार उसने हद कर दी है। उसने सार्वजनिक जीवन में सामान्य शिष्टाचार और सदाचार को रौंद डाला है और इसके लिए आगे आए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन भाजपा में गए तो भाजपाइयों से ज्यादा भाजपाई होते चले गए। राहुल गांधी से उनकी नफरत जग जाहिर है, लेकिन इतनी नफरत? जी हां, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। बेहतर होता वो अपना हुलिया सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जैसा बनाते। कांग्रेस ने इस पर बवाल कर दिया है और बिस्वा शर्मा को उनके पुराने बयान की याद दिलाते हुए कहा है कि आप इसी लायक थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इस पर कहा कि किसी को भी बोलने में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस बात पर कहा क्या है। आपने गौर किया होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी कटाई नहीं है। उनकी दाढ़ी लगातार बढ़ती चली जा रही है और उनकी इस बढ़ी हुई दाढ़ी पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग उन पर प्यार भी खूब लुटा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। वो राहुल गांधी की दाढ़ी में उलझ गई है। उन्हें मोदी जी की दाढ़ी से दिक्कत नहीं होती, जब उन्होंने कोरोना के समय बंगाल चुनाव के पहले रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली थी। तो ऐसा क्या कह दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि बवाल मच गया है? वह चुनाव प्रचार करने के लिए इन दिनों गुजरात पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अहमदाबाद में एक जनसभा में कहा, मैंने कुछ दिन पहले एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि उनके नए रूप में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यदि आपको रूप बदलना है तो कम से कम इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू जैसा बनवाइए। चलिए, कम से कम नेहरू का नाम तो लिया। बेहतर होता कि उनका हुलिया गांधी जी जैसा दिखता। लेकिन आप अपना चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों बना रहे हैं? आप जानते ही हैं कि सद्दाम हुसैन को इराक के तानाशाह के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका के साथ एक जंग के बाद उन्हें चौराहे पर लटका दिया गया था। ऐसे तानाशाह के साथ राहुल गांधी की तुलना ने हंगामा खड़ा कर दिया, जो कि तय था। भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक हिमंता बिस्वा शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी पर हमले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को भी घेर लिया और दावा किया कि यही वजह है कि कांग्रेस की संस्कृति भारतीय जनता से मेल नहीं खाती। शर्मा ने कहा, उनकी संस्कृति उन लोगों के करीब है जिन्होंने कभी भारत को समझा नहीं है। शर्मा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात का दौरा नहीं किया, जहां चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी इन राज्यों के बजाय वहां ध्यान दे रहे हैं जहां चुनाव नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जहां भी जाएंगे कांग्रेस हारेगी। इसके बाद वो मोदी की तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को लेकर पिल पड़े। वही भाषा, वही आरोप और वही तेवर। कहा कि मेधा पाटकर ने गुजरात को पानी से वंचित रखने की साजिश रची थी। अगर वो सफल हो जाती तो नर्मदा जल कभी भी कच्छ नहीं पहुंचता। राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जो कभी भी गुजरात का विकास नहीं चाहते थे। इसके बाद से ही कांग्रेस ने बीजेपी पर सिलसिलेवार तरीके से हमला शुरू किया। सबसे पहले सामने आए मनीष तिवारी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रतिक्रिया से उस आक्षेप को महिमा मंडित नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि हम सार्वजनिक रूप से भाषा की मर्यादा बनाकर रखें, यह बहुत जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं तो दुर्भाग्य से बकवास किस्म के ट्रोल की तरह नजर आते हैं। इसके बाद सामने आई अलका लांबा। उन्होंने कहा, अच्छा है कि राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा की तुलना में अपने वफादार कुत्ते को ज्यादा महत्व दिया था। आपको याद हो तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ते हुए आरोप लगाया था कि जब वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे उनके घर, तो वो उनसे बात करने की बजाय अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे थे। कांग्रेस का हमला यही नहीं रुका। संदीप दीक्षित ने कहा, बीजेपी पर हंसने का मन करता है। कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर जाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। उनके नेता यानी पीएम मोदी ने भी हाल ही में दाढ़ी बढ़ाई थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा।
हम वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं और पीएम कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये अपने आप में कमाल है। आपको बता दें कि मीडिया की तमाम बहिष्कार के बावजूद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही अलग अलग वजहों से सुर्खियों में है और ये बात बीजेपी को बहुत ज्यादा चुभ रही है। राहुल गांधी कभी अपनी टी शर्ट को लेकर चर्चा में है, कभी जूतों को लेकर चर्चा में है, कभी बारिश में भाषण देने की वजह से, कभी एक बच्ची को चप्पल पहनाने के कारण, तो कभी मां सोनिया गांधी के जूते की लेस बांधने के चलते। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी को खासकर महिलाओं का अपार समर्थन मिल रहा है और ये सारी तस्वीरें राहुल गांधी की अच्छी छवि का निर्माण कर रही हैं। एक ऐसा नेता जो बकवास नहीं करता, एक ऐसा नेता जो डींगे नहीं हाँकता, एक ऐसा नेता जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की तरह हमेशा रोता नहीं रहता, हमेशा अपनी ही बातें नहीं करता और ना ही दिन भर में 5-5 बार कपड़े बदलता है। सीधी बात यह है कि अब मोदी और राहुल गांधी की फिर से तुलना होने लगी है। पहले इस तुलना में मोदी के समर्थन में लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब यह तुलना भाजपा के लिए बोझ बन गई है, क्योंकि एक तरफ राहुल शालीन, सुलभ और साधारण नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ मोदी लफ्फाज, साधारण लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले और महंगे शौक रखने वाले नेता की तरह। और यही तुलना बीजेपी को खटक रही है, इसलिए एक बार फिर से उन्हें लेकर फूहड़ और घटिया हमले किए जा रहे हैं। आपको याद हो तो पिछले ही हफ्ते मोदी ने मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान को लेकर राहुल के राजा होने की तरफ इशारा करते हुए हमला बोला था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने केवल उस हमले को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि कुछ लोग ट्विटर पर राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर कार्ल मार्क्स से भी उनकी तुलना कर रहे हैं और इसे लेकर भी बीजेपी के समर्थक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनकी हताशा तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब खुद राहुल गांधी इसका नोटिस लेने से भी इनकार कर देते हैं और चुपचाप देश की एकता, अखंडता, संविधान, रोजगार और महंगाई पर अपना ध्यान बनाए रखते हैं। लेकिन एक बात तय है, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी की छवि एक गंभीर नेता की गढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में बीजेपी की बेचैनी और बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।